ये बात है दो देशों के ऐसे सौदे की जिसमें एक देश ने अपना बड़ा भूभाग दूसरे देश को बेच दिया था। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सुपर पावर अमेरिका, जिसकी तूती पूरी दुनिया में बोलती है। रूस, दुनिया की महाशक्ति जिसका प्रभाव दुनिया के कई देशों पर है, लेकिन अमेरिका और रूस के बीच हमेशा तनातनी बनी रहती है। ये दोनों देश एक दूसरे को फूटी आंख दिखना पसंद नहीं करते। एक दौर था जब इन दोनों देशों के बीच टेंशन इतनी बढ़ गई थी कि इतिहास में इस दौर को कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के बीच में हालात आज भी असामान्य हैं और दोनों ही देश एक दूसरे से खार खाते हैं। इस दौर में दोनों देशों के बीच किसी भी तरह के समझौते या सौदे की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिका और रूस के बीच बड़ा ज़मीनी सौदा हुआ था और अमेरिका ने रूस का एक बड़ा हिस्सा उससे खरीद लिया था। आमतौर पर कोई भी राज्य पहले से ही देश का हिस्सा होता है, या फिर उन्हें युद्ध में जीतकर या फिर उस पर कब्जा करके उसे देश का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन अमेरिका ने एक ऐसा राज्य है जिसे उसने रूस से खरीदा था, और वो भी भारी भरकम रकम देकर। आपको ये जानकर हैरानी तो हो रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। क्षेत्रफल के मुताबिक आज ये राज्य यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 50 राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य है। तो चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। इस अमेरिकी राज्य का नाम है अलास्का। इसके पूर्व में कनाडा, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में प्रशांत महासागर और पश्चिम में रूस है। इस राज्य का नाम अलास्का है। इस राज्य का नाम अलास्का रूसी साम्राज्य के दौर से ही है, जिसे अमेरिका ने भी नहीं बदला। दरअसल अलास्का का मतलब होता है मुख्य भूमि या महान भूमि। 3 जनवरी 1959 को अलास्का अमेरिका का 49वां राज्य बना था। दरअसल 30 मार्च 1867 को अमेरिका में अलास्का को रूसी साम्राज्य से खरीदा था। इसके लिए अमेरिका ने रूस को 45 करोड़ 81 लाख रुपए दिए थे, यानी हर एक एकड़ के लिए रूस को करीब 315 रुपए दिए गए थे। रूस के जार अलेक्जेंडर सेकंड ने इसे बेचा था। हालांकि अलास्का की जनता इस सौदे के खिलाफ थी, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया था। उन्हें अमेरिका को अपना देश मानने में भी काफ़ी वक्त लगा। अलास्का में ही स्थित है जोनऊ आइसफील्ड, जिसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हिम इलाका माना जाता है। करीब 1500 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस इलाके में सालाना 100 फीट बर्फबारी होती है। चूँकि ये इलाका बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, इस वजह से यहाँ की बर्फ़ गर्मियों में भी कम नहीं पड़ती, भी ये बर्फ़ पिघलती नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अलास्का का झंडा एक 13 साल के लड़के ने डिज़ाइन किया था, जिसका नाम था बेनी बेंसन्स। इसके लिए साल 1927 में एक प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें बेनी विजेता बना था, जिसमें बेनी को पुरस्कार स्वरूप $1000 की स्कॉलरशिप मिली थी। अलास्का को अमेरिका का बड़ा खजाना माना जाता है, क्योंकि इस राज्य में सोने और हीरे की बहुत सारी खदानें हैं। इसके अलावा अलास्का में बड़ी मात्रा में तेल के भंडार भी मौजूद हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से रूस को अलास्का को बेचना पड़ा था। तो हम आपको बताते हैं। दरअसल रूस को इस बात का डर था कि अगर अमेरिका से उसका युद्ध हुआ तो ब्रिटेन अमेरिका का साथ देगा। ऐसे में अमेरिका अलास्का पर कब्जा कर सकता है। उस वक्त अलास्का का ज़्यादातर हिस्सा बंजर हुआ करता था। एक वजह ये भी बताई जाती है कि इतने बड़े भूभाग को सैन्य सुरक्षा देने में भी बड़ी फौज की तैनाती करना मुमकिन नहीं था। इसलिए यहाँ के जार ने बड़ा फैसला लेते हुए अलास्का को अमेरिका को बेच दिया, जिसका यहाँ की जनता ने जमकर विरोध भी किया था।
अलास्का फिशिंग और टूरिस्ट का बड़ा जरिया है, जिसकी वजह से यहाँ लाखों टूरिस्ट्स आते हैं। अलास्का बहुत ही ठंडा और सूखा प्रदेश है और यहाँ का ज़्यादातर हिस्सा बर्फ़ से ही ढका रहता है।